बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अमीर हुसैन गाजी एडवोकेट हाई कोच और अलगाजी लॉ अकेडमी शाहदरा लाहौर। आज का जो हमारा लेक्चर है वो इंग्लिश का एक हिस्सा है जी, राइटिंग स्किल में लेटर राइटिंग, वो आज का हमारा टॉपिक है। ये लेटर राइटिंग जो है वो जहां कहीं भी पूछा जाता है, चाहे वो मैट्रिक में है, इंटरमीडिएट में है, चाहे वो बैचलर में पूछा जाता है, चाहे कहीं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, उन सब के लिए आज का हमारा लेक्चर है। हमने एक और बहुत अच्छी बात आपके लिए खुशखबरी ये है कि हमने अपनी एक प्लेलिस्ट बना दी है इंग्लिश के बारे में। तो आप हमारे YouTube चैनल के ऊपर उस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। उसमें हमने पहले भी जो लेटर राइटिंग, फॉर्मल लेटर राइटिंग बताया है, वो लेक्चर भी पढ़ा हुआ है, सीवी का भी पढ़ा हुआ है। अदर देन भी जो इंग्लिश के लेक्चर वहां पर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं और वो पब्लिक है। आज का जो हमारा लेटर है वो इनफॉर्मल लेटर के बारे में है, ठीक है जी, गैर रस्मी जो होते हैं। तो ये लेटर हम लिखते किनको हैं, इनका मीनिंग क्या होता है, ये हम उन तमाम अफराद को लिखते हैं जिनको हम जानते हैं, ठीक है जी। जानते हम किसको हैं? हम अपने ब्लड रिलेशंस को जानते हैं, हम अपने वालिदैन को जानते हैं, बहन भाइयों को जानते हैं, ठीक है जी। तो ये उनको लिखा जाता है। फिर हमारे कुछ रिलेटिव्स आ जाते हैं, जिसमें हमारे कजन्स हैं, जिसमें हमारे अंकल्स हैं, जिसमें हमारी जो आंटीज हैं वो हैं, जिसमें हमारे नेफ्यूज हैं, जिसमें हमारे नाइसेस हैं, ठीक है जी। तो भतीजे भतीजियां, भांजे बनियां, चाचे चाची, मामा मामी, ये सारे लोग जो है वो आपके रिलेटिव्स के अंदर हैं। इनको आप ये लेटर लिख सकते हैं। इसके अलावा ये लेटर जो है फ्रेंड्स को लिखा जाता है, दोस्तों को लिखा जाता है, ठीक है जी। तो ये एक तरह का जो लेटर है इसको हम सोशल लेटर भी कहते हैं, फ्रेंडली लेटर भी कहते हैं, ठीक है। तो ये इसके बारे में थोड़ी सी आगाही थी जो हमने आपको बता दी है। मजीद इसके बारे में क्या बताया जा सकता है, यही लोग हैं जिनको ये लेटर लिखा जाता है, ओके, जिनको आप जानते हैं। आगे चलें। सबसे बड़ी जो बात होती है आपके लिए दर्द सर होती है कि इस लेटर को लिखने का फॉर्मेट बताया जाएगी। जिस बच्चे को लेटर का फॉर्मेट आता है वो 100% जो है वो उसमें अच्छे नंबर लेता है। लेटर का फॉर्मेट लिखना भी एक स्किल होता है। लेटर के फॉर्मेट के अंदर आपको नंबर दिए जाते हैं। तो लेटर का फॉर्मेट ही सारा कुछ होता है। इसको जरा गौर से सुना करें और फॉर्मेट अपने पास बनाएं। सारी चीजें आज हम आपको इस पे बारे में बता देंगे, ठीक है जी। नोट्स भी बड़े जबरदस्त अवेलेबल हैं। तो दो तरह से इस लेटर राइटिंग को समझना है। एक तो हमने देखना है कि ऑथेंटिक स्टाइल कौन सा है लिखने का। अगर आप एलएलबी की बात करते हैं तो उन्होंने इंग्लिश की बुक एक रिकमेंड की है, इंग्लिश सर्टिफिकेट के नाम से एलएल की वो किताब है। उसमें भी देखें तो जो तरीका हम समझाने लगे हैं वो ये वहां से हमने लिया है। फिर आप अपने टेक्स्ट बुक से देख लें, मैट्रिक की देख लें, इंटरमीडिएट की देख लें, तो वहां पे भी जो तरीका लिखा है वो आज हम आपको समझाने लगे हैं। ऑथेंटिक तरीका होगा, इस बारे में आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है जी। तो तरीकाकार क्या होगा जी हमारा? सबसे पहले लेटर राइटिंग के अंदर सबसे पहले आपने सेंडर एड्रेस लिखना होता है, यानी लेटर लिख कौन रहा है, ठीक है जी। तो चूंकि आप उस वक्त कमरा इम्तिहान में होते हैं, इसलिए आपने लेटर लिखते वक्त ये एहतियात करनी है कि अपना नाम, अपना सिटी, अपना मकान नंबर, अपना सर्टिफिकेट नंबर नहीं लिखना होता। तो फिर आपने क्या लिखना है? द एग्जामिनेशन हॉल। ये दा भी अगर आप हटा दें तो ये भी काबिल कबूल होता है, लेकिन द एग्जामिनेशन हॉल लेफ्ट कॉर्नर पे आपने लिखना है। ये बात और से सुन लें। दो कॉर्नर होंगे आपके पेज के ऊपर, ठीक है जी। तो जो लेफ्ट कॉर्नर होगा, फर्ज कर लीजिए एक पेज हम कंसीडर करते हैं इसको, तो ये इसका राइट कॉर्नर है, ये इसका लेफ्ट कॉर्नर है, ठीक है। इसी तरह हम व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं, ये लेफ्ट कॉर्नर है, ये राइट कॉर्नर है। तो लेफ्ट कॉर्नर पे आप सारा कुछ लिखेंगे। लेफ्ट कॉर्नर में सारे सबसे पहले द एग्जामिनेशन हॉल, उसके बाद कॉमा, इसके बाद सिटी का नेम लिखना होता है। दो तरीकों से जरा समझिएगा गौर से। अगली ही लाइन के अंदर, यानी एग्जामिनेशन के हॉल के बाद जो अगली लाइन होगी, जो कि आपका पेपर लाइनिंग में होगा, उसमें हम लिखेंगे सिटी A B C।
बाज़ औक़ात फॉर्मल लेटर के अंदर मैंने बताया था कि सिटी के बाद जो है वो आप कॉमा इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर कॉमा इस्तेमाल ना भी करेंगे तो आपका लेटर बेहतरीन है। तो सिटी ए फुल स्टॉप, बी फुल स्टॉप, सी फुल स्टॉप, यहां पे हर हाल में फुल स्टॉप लगाना है। यानी आपका जो लेटर है, आपके लेटर का जो एड्रेस है वो यहां पे मुकम्मल हो गया है। ठीक है जी। और अगर आप अदर देन एग्जामिनेशन हॉल हैं तो अपने जो सेंडर एड्रेस है ये 3 लाइनों में हमने इसको लिखना होता है, याद रखिए। तो यहां पे हमने 2 लाइनों में इसको कंप्लीट किया है। इसके बाद ही आगे आ जाएगी आपकी डेट। डेट के बारे में ये है कि जब भी आप डेट लिखें तो उससे जो नेक्स्ट लाइन है उसमें डेट लिखें। यानी जो सिटी के बाद वाली लेन होगी वहां पे आपने लाइन जो होगी वहां पे आपने डेट लिखनी है। ठीक है जी। लेकिन बाज़ औक़ात ये भी कहा जाता है कि आपने जो एड्रेस है वो लिख लिया, उसके बाद आपने एक लाइन छोड़नी है और उसके बाद आपने डेट लिखनी है लेफ्ट साइड पे। ये भी काबिल कबूल है, ये भी बात काबिल कबूल है कि आप एक लाइन छोड़ के, यानी सिटी एबीसी के बाद आप एक लाइन यहां पे छोड़ेंगे और उसके बाद जो है वो अगली लाइन पे आप अपनी डेट लिखेंगे। ये भी बात काबिल कबूल है, ऑथेंटिक है। और अगर आप ना भी छोड़ेंगे तो यहां पे भी ये भी बात काबिल कबूल होती है। ठीक है जी। तो डेट कैसे लिखनी है, यहां पे बच्चे हमारे जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज नहीं होना, डेट लिखने के जो है वो मुख्तलिफ तरीके हैं जी। ठीक है। ये तरीका भी काबिल कबूल है, यानी पहले महीना लिख लें, उसके बाद दिन लिखें, उसके बाद कॉमा डालें, उसके बाद ईयर लिखें और यहां पे फुल स्टॉप डाल दें। ये भी बात काबिल कबूल है। लेकिन दूसरी तरह से भी आप लिख सकते हैं। वो किस तरह लिख सकते हैं, जैसे है 15 आगे क्या लिखेंगे, जुलाई 2023 फुल स्टॉप। ये भी काबिल कबूल है। लेकिन जब यहां पे TH डालेंगे, यहां पे फुल स्टॉप नहीं आपने डालना, इसको थोड़ा सा ऊपर करके लिखना होता है लाइन से 15 को। तो दोनों ही काबिल कबूल है। लेकिन ठीक है, स्टाइल आजकल यही चल रहा है, आप इसको कबूल कर लीजिएगा, इसके मुताबिक लिखिएगा। ठीक है। इसके बाद जी जब आप डेट लिख लेंगे, यहां पे एक और बात गौर से सुनिएगा। डेट लिखने के बाद आपने एक लाइन छोड़नी है, एक लाइन का स्पेस देना है और उसके बाद आपने सैल्यूटेशन या ग्रीटिंग्स लिखनी है, जिसमें आप कहते हैं डियर सन, डियर पापा, डियर मदर, डियर अंकल। ठीक है। यानी डेट लिखने के बाद एक लाइन आप छोड़ देंगे, उसके बाद आप जो है वो सैल्यूटेशन हम इसे कहते हैं या ग्रीटिंग कहते हैं, उसके बाद आप ये लिखेंगे। ठीक हो गया जी। चूंकि लेटर हमारा जो है वो इनफॉर्मल है, तो याद रखिएगा अगर आप लिख रहे हैं ये लेटर अपने वालिदैन को लिख रहे हैं, आप लेटर अपने कजन्स को लिख रहे हैं, अपने अंकल्स को लिख रहे हैं, तो यहां पे आप लिख सकते हैं डियर फादर। ठीक है जी। या माय डियरेस्ट फादर, या डियर मदर, या माय डियरेस्ट मदर, कुछ भी लिख सकते हैं, डियर अंकल या माय डियरेस्ट अंकल। तो ये सारी की सारी जो है वो चीजें काबिल कबूल होती हैं। अगर फादर लिख रहा है अपने बेटे को तो फादर लिख सकता है माय डियर सन। ठीक है जी। या माय डियर सन का नाम लिख सकता है, अली है, असगर है, क्या है, वो भी लिख सकता है, वो भी काबिल कबूल है। या माय डियरेस्ट, अगर ज्यादा जो है वो मोहब्बत शो करनी है तो आप लिख सकते हैं माय डियर सन। ठीक है जी। या माय डियरेस्ट सन। तो इस तरह के लफ्ज इस्तेमाल करेंगे जब आप अपने वालिदैन, अपने बहन भाइयों, कजन्स वगैरह के लिए लिख रहे हैं। अगर आप फ्रेंड्स को लिख रहे हैं, फ्रेंड्स को, तो आप लिख सकते हैं माय डियर फ्रेंड। ठीक है जी। लिख सकते हैं माय डियर फ्रेंड का नाम लिख सकते हैं यहां पे। ठीक है। तो ये कुछ भी वहां पे आपने, अच्छा मकसद ये होता है कि आपकी जो सैल्यूटेशन है, आपकी जो ग्रीटिंग है, बड़ी रिस्पेक्टफुल होनी चाहिए। ये बात याद रखिएगा, रिस्पेक्टफुल होनी चाहिए। ठीक है। तो डियर की जगह पे आप उसका प्यारा सा नाम भी लिख सकते हैं, जो जिस नाम से आप उसको पुकारते हैं। ठीक हो गया जी। चूंकि ये हम फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं तो यहां पे कोशिश कीजिएगा कि लैंग्वेज भी, इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हैं तो लैंग्वेज भी इनफॉर्मल होगी। ठीक है जी। कैसे भी अल्फाज से पुकार लें वो काबिल कबूल होगा।
यहां पर अगर फर्ज करें लिख रहे हैं एक लेटर, लेटर में ये लेटर हम यहाँ पे कंसीडर निकाल लेते हैं। फर्ज करें कि लेटर, ठीक है जी, लेटर टू ब्रदर कांग्रेचुलेट हिम ऑन हिज सक्सेस इन एग्जामिनेशन। आप अपने भाई को लेटर लिख रहे हैं, आप अपने भाई को लेटर लिख रहे हैं और उसे मुबारकबाद दे रहे हैं कि आप एग्जाम में पास हुए हैं, हम आपको जो है वो मुबारकबाद पेश करते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं डियर ब्रदर, ओके, या उसका नाम भी लिख सकते हैं जैसे डियर अहमद, ओके, और इसके बाद ये आ गया, ठीक है, डियर अहमद। सो डियर अहमद जो है वो ठीक है, आप डियर अहमद लिख सकते हैं, या माय डियर ब्रदर, या माय डियर अहमद, या माय डियरेस्ट अहमद, कुछ भी आप यहां पे बात को लिख सकते हैं सैल्यूटेशन के अंदर, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, रिस्पेक्टफुल वर्ड बस यूज करें। इसके बाद जी अब यहां पे एक लाइन छोड़ के हमने सैल्यूटेशन लिखी, इसके बाद बॉडी ऑफ द लेटर शुरू हो जाएगा। बॉडी ऑफ द लेटर बहुत अहम है, बॉडी ऑफ द लेटर। तो बॉडी ऑफ द लेटर को जब भी हम लिखेंगे तो जो पहला पैराग्राफ होगा हमारा वो उसको कहते हैं ओपनिंग सेंटेंस, ठीक है, ओपनिंग सेंटेंस, कि किस सेंटेंस से हमने अपने लेटर का आगाज करना है। तो बॉडी ऑफ द लेटर का जो पहला पैराग्राफ होगा वो हमारा क्या होगा जी, ओपनिंग ऑफ द सेंटेंस। यहां पे फर्क कर रहे हैं, हम लिख रहे हैं डियर अहमद, आप अपने भाई को लिख रहे हैं और उसे मुबारकबाद देने लगे हैं कि वो उसने एलएलबी का एग्जाम पास किया है। जो पहला पैराग्राफ होगा वो आपका यहां से शुरू हो जाएगा, ठीक है जी, और फिर यहां पे अगली लाइन यहां पे होगी, ठीक है। याद रखना है उसको हमने कोमा के बाद शुरू करना है, ओके। तो ये पैराग्राफ आपका ओपनिंग स्टार्ट हो जाएगा। याद रखना है कि ये हम इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हैं, और जब हम इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हैं तो हमारी लैंग्वेज भी इनफॉर्मल होगी, ठीक है। तो लैंग्वेज इनफॉर्मल होने से क्या मुराद है, याद रखिएगा यहां पे कि लैंग्वेज इनफॉर्मल होने से मुराद ये है कि मैं शॉर्ट सेंटेंसेस भी लिख सकता हूं। शॉर्ट सेंटेंसेस से क्या मुराद होता है कि आई एम, ये आई एम, ये है आई एम फाइन, ओके, ये होगी शॉर्ट फॉर्म। और फुल फॉर्म क्या होता है, आई एम फाइन। ये होता है जी फॉर्मल लेटर के अंदर कि आपने फुल सेंटेंस लिखना है, लेकिन इनफॉर्मल में आप ऐसे भी उसको लिख सकते हैं, ओके। एक तो बात ये है। दूसरा, आप इनफॉर्मल लेटर के अंदर एब्रीविएशंस का यूज कर सकते हैं। एब्रीविएशन आप यहां पे अलाउ है, लिख सकते हैं। इसके बाद आपने जो ग्रामेटिकल रूल्स हैं वो उनसे थोड़ा सा हट के भी लिख सकते हैं। ग्रामेटिकल रूल से कैसे, मसलन जैसे मैंने ये कहा कि आई एम कांग्रेचुलेटिंग, ठीक है, आई एम कांग्रेचुलेट यू। तो यहां पे देखें आई एम है, तो ग्रामेटिकल एतबार से तो हम ऐसे ही लिखते हैं ना जी, ओके जी। ग्रामेटिकल एतबार से हम ऐसे ही लिखेंगे आई एम फॉर्मल लेटर में, लेकिन जब इनफॉर्मल होगा तो फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और बहुत शॉर्ट में भी लिखना है तो इसको आई एम कांग्रेचुलेट, ठीक है जी, कांग्रेचुलेटिंग। तो शॉर्ट फॉर्म के अंदर भी आप इसको लिख सकते हैं। बताने का मेरा मकसद ये है, ठीक है जी। और आगे चलें, जब आप इनफॉर्मल लेटर लिखेंगे, इनफॉर्मल लेटर लिखेंगे तो फिर अगली जो है कि आप इसके अंदर एक्टिव वॉइस का यूज करेंगे, ठीक है जी, एक्टिव वॉइस का यूज करेंगे। और इसके अंदर आप फ्रेजेस भी यूज कर सकते हैं, फ्रेजेस वर्ब। फॉर्मल में यूज नहीं कर सकते, यहां पे आप यूज कर सकते हैं। एब्रीविएशन भी और इंपेरेटिव भी आप यहां पे यूज कर सकते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंसेस का भी आप यहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन कि जिसमें कोई हुक्म दिया जाता है, जिसमें कोई रिक्वेस्ट की जाती है, उसको हम इंपेरेटिव कहते हैं। जैसे वॉश द क्लोथ्स, ठीक है जी, और वॉश द डिनर प्लेट्स, ये हुक्म होते हैं, ठीक है। आगे जी, तो ये
फॉर्मल लैंग्वेज, इनफॉर्मल लैंग्वेज यहां पे आप यूज कर सकते हैं। तो ये जो पैराग्राफ है इसके अंदर याद रखिएगा कि आप हाल चाल पूछेंगे, ठीक है जी, कुछ भी लिख सकते हैं हाल चाल उसका, अस्सलाम वालेकुम माय डियर ब्रदर, हाउ आर यू, ठीक है, आप कैसे हैं। आगे इसके अलावा और भी जी, मुझे ये आई एम ग्लैड टू हियर दैट यू सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन इन एलएलबी फाइनल ईयर एग्जाम, तो ये आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो इंट्रोडक्टरी जो आपका पैराग्राफ होगा, जो ओपनिंग होगा, इसमें हेलो हाय है, अस्सलाम वालेकुम है, और इसके अंदर जो स्टार्टिंग पर जो आप बात करने लगे हैं उसका थोड़ा सा व्यू आपने यहाँ पे देना है, ठीक है। तो ये जो है हमारा ओपनिंग सेंटेंस हो जाएगा। अगले पैराग्राफ जो होंगे उनको हम डिटेल्ड कहते हैं, डिटेल्ड अबाउट लेटर। डिटेल अबाउट लेटर में हम लिखते हैं व्हेन, और हम लिखते हैं वेयर, और हम लिखते हैं व्हाई। अब आपने डिटेल लिखनी है कि उसको आप जो मुबारकबाद दे रहे हैं ना अपने भाई को, उसके बारे में आपने डिटेल लिखनी है। ये चाहे 2 पैराग्राफ में लिख ले, 3 में लिख ले, 4 में लिख ले, अलाउड है, लेकिन बात आपने अपनी पूरी करनी है, यहां पे ये समझना है। तो डिटेल लेटर के अंदर हमने जो है वो फॉर्मल लेटर में भी बताया था, तो यहां भी बताने लगे हैं कि 3 चीजों के ऊपर फोकस किया करें, व्हेन, वेयर और व्हाई, ठीक है, कि व्हेन कब आपने जो है वो आपका एग्जामिनेशन हुआ, आपने कब एग्जामिनेशन दिया, और वेयर आपका जो आपका कह लें कि सिटिंग प्लेस थी जहां पे आपने अपना एग्जामिनेशन दिया, उसके बारे में आप यहां पे बता सकते हैं। और वाई के अंदर आपने वो तमाम, यहां पे वाई के अंदर आप तमाम जो कॉजेज है ना, उसकी जो खूबियां हैं, जो क्वालिटीज हैं, वो लिखेंगे कि आप बड़े मेहनती थे, हार्ड वर्किंग स्टूडेंट थे, और आप पढ़ते रहते थे, आपने जो है वो अपने वालिदैन यानी पेरेंट्स की दुआएं ली, हमने आपके लिए दुआएं की, आपके टीचर्स ने बड़ा रोल प्ले किया, इसलिए जो है वो आपको यहाँ पे कामयाबी मिली है, ठीक है जी। तो व्हेन, वेयर और व्हाई का मतलब ये हो गया कि आपने किस एग्जाम में किया है और एग्जाम कब हुआ, और जनाब उसके अंदर जो आपकी कामयाबी है उसकी कॉजेज क्या है, ठीक है जी, और उसके इफेक्ट्स क्या आगे होंगे, ये सारी चीजें आपने यहाँ पे बता देनी है, ठीक है। इसके बाद जी फिर हम एक क्लोजिंग कॉम्प्लीमेंट्स लिखेंगे, या क्लोजिंग रिमार्क्स होते हैं, जो रिमार्क्स कह लें या कॉम्प्लीमेंट्स कह लें, क्लोजिंग। तो एंड पे हमने एक पैराग्राफ क्रिएट करना है, चाहे 1 लाइन का कर लें, चाहे 1 से ज्यादा लाइन का कर लें, यह आपकी मर्जी है। तो एक पैराग्राफ पे उसके अंदर हमने दुआएं दे देनी है सारी लिखते हुए, ठीक है जी। या अपने भाई को हम लिख रहे हैं और भाई जो है वो घर में मौजूद है, और जो लिखने वाला है वो कहीं अपनी जॉब एरिया के ऊपर है, दूर किसी शहर में है, तो वो चूंकि भाई को लिख रहा है तो फिर वो भाई को भी दुआएं देगा। भाई के घर के अंदर जो उसकी वालदा, उसके भाई, उसकी बहन, ये सारे लोग मौजूद हैं, उनको भी वो दुआएं देगा। ये क्लोजिंग रिमार्क्स होते हैं, सबके लिए बेस्ट विशेस वो कहेगा। जैसे मैं पढ़ देता हूं, एक्सेप्ट माई हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस ऑन योर सक्सेस, एक ये हो गया। पे माई कॉम्प्लीमेंट्स टू फादर, मदर एंड ऑल द सिस्टर्स, ओके जी, एंड ऑल द फ्रेंड्स। तो ये वो उसको एक जो है वो बहुत अच्छी विशेस और अच्छे रिमार्क्स जो है उसको दे रहा है। तो आखिरी पैराग्राफ ये होगा। इसके बाद जी नंबर 4 पे आपने एक फ्रेजल वर्ब यूज करना है, फ्रेजल वर्ब। ये जो फ्रेजल वर्ब है ना, ये कह दें कि आपका जो लेटर है उसकी जान होती है। तो ये फ्रेजल वर्ब जो है ये आपके लेटर को जो है वो दूसरों से मुमताज करते हैं। तो इन फ्रेजल वर्ब के अंदर आप क्या लिख सकते हैं कि आप कह सकते हैं कि जी विद वेरी काइंड रिगार्ड्स, ये भी लिख सकते हैं, विद बेस्ट विशेस ये भी लिख सकते हैं, विद लविंग ये भी लिख सकते हैं, विद लव ये भी लिख सकते हैं। तो ये आपने जो है वो जब आप लेटर लिख रहे होंगे तो जहां पे आपके सारे पैराग्राफ खत्म हो जाएंगे तो ये जो लेफ्ट साइड होगी यहां पे आपने इनको फ्रेजल वर्ब्स को लिखना है जो बेस्ट विशेस के खाते में जाती हैं। ठीक हो गया जी, जो मैंने आपको पढ़ के सुना दी है। आगे चलिए, जब आप अपना लेटर कंप्लीट कर लिया, बॉडी ऑफ द लेटर आपने लिख लिया, तो फिर याद रखना है कि अगला मरहला जो होगा वो सब्सक्रिप्शन का होगा।
ठीक है, सब्सक्रिप्शन का होगा। ये भी आपने लेफ्ट साइड पे लिखना है, एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे लिखना है। इस सब्सक्रिप्शन के अंदर आप क्या लिखते हैं? इस सब्सक्रिप्शन के अंदर जो है वो आपका लफ्ज आता है जी योर्स। यहां पे कोई खास बात है कि याद रखनी है, ये इसको कहते हैं जी सब्सक्रिप्शन पार्ट, उसका पोर्शन, उसका हिस्सा उसका। ठीक है, यहां पे बातें याद रखनी है कि अगर आप अपने वालिदैन को खत लिख रहे हैं, बहन भाइयों को खत लिख रहे हैं, कजन वगैरह को लिख रहे हैं, तो यहां पे आप लिख सकते हैं योर्स सिंसियरली। ओके जी, योर्स सिंसियरली और कॉमा x.y.z, ये आपका नाम आ जाएगा। यहां पे एक बात बड़ी गौर से सुननी है कि ये वाला जो वर्ड है ना, यहां पे ये कैपिटल में नहीं होगा, ये स्मॉल होगा। बात बच्चे जो है इसको कैपिटल में लिख देते हैं, जो कि एक गलत बात है। आपने इसको स्मॉल लेटर में लिखना है, कैपिटल में सिर्फ यही आएगा। और ये जो योर्स है ना, ये ऐसे नहीं लिखा जाएगा, बात ऐसे भी लिखते हैं, ये नहीं, इस तरह योर्स लिखेंगे और इस तरह सिंसियर यानी, उसके बाद कॉमा यूज होगा और उसके बाद उसका नेम आ जाएगा। और अगर लेटर आप फ्रेंड्स को लिख रहे हैं तो यहां पे अगर फादर को लिख रहे हैं, फादर्स को लिख रहे हैं, अपने रिलेटिव्स को लिख रहे हैं, अपने बहन भाइयों को लिख रहे हैं, तो यहां पे आता है अफेक्शनेटली। ओके जी, और कॉमा, ये जरा करेक्ट कर लें। ठीक है, अगर आप पेरेंट्स को लिख रहे हैं, बहन भाइयों को लिख रहे हैं, कजन्स को, अंकल्स को लिख रहे हैं, तो फिर यहां पे आ जाएगा योर्स अफेक्शनेटली। और अगर आप अपने फ्रेंड्स को लिख रहे हैं तो यहां पे आ जाएगा सिंसियरली। ओके, आगे कॉमा आ जाएगा। ठीक है, तो अदर देन किसी बंदे को आप जानते हैं, उसके आपके साथ आपके रिलेशन है, तो आप तीसरी कैटेगरी में उसे योर ट्रूली भी लिख सकते हैं। ठीक है, योर ट्रूली, ठीक हो गया। ट्रूली स्पेलिंग इसके ठीक कर लें, जिस बंदे को आप जानते होंगे, ठीक है, उसके बारे में लिख सकते हैं। तो बेसिकली जो है, ये जो रिलेटिव्स हैं, वालिदैन हैं, उनका ज्यादा यहाँ पे किरदार होता है, तो उनके लिए अफेक्शनेटली है, और फ्रेंड्स को लिखते हैं तो उनके लिए सिंसियरली है। इस तरह जो है वो आपका लेटर कंप्लीट हो जाता है। ओके जी, तो हमारे पास जो है वो डियर स्टूडेंट्स क्या मटेरियल है? हमारे पास मटेरियल है कि हमारे पास टॉपिक्स है प्रीवियस पेपर्स के आपके, उसके मुताबिक हमने लेटर लिखे हुए हैं। हमारे पास ये जो सैल्यूटेशंस हैं ये पड़ी हुई हैं कि किसको कैसे पुकारना है। हमारे पास वो जो वर्बल फ्रेज होंगी वो पड़ी हुई है कि कौन कौन सी यूज कर सकते हैं। हमारे पास बॉडी ऑफ द लेटर पड़ा होगा, और जितने भी एक्सपेक्टेड लेटर आ सकते हैं इनफॉर्मल में, वो सारा मवाद हमारे पास मौजूद होगा। ये था जी आज का लेक्चर इनफॉर्मल का। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हमने एक बड़ी कंफ्यूजन आपकी दूर की है। आप हमारे नोट्स ले सकते हैं, नोट्स में से कहीं ज्यादा बेहतरीन इंस्ट्रक्शंस ईच एंड एवरीथिंग मौजूद होती है, लिखी हुई होती है। आप उसको लें तो इंशाल्लाह आप कभी भी जिंदगी में भूलेंगे नहीं। सारी जिंदगी जो है वो आपकी आने वाली नस्लों के लिए एक बेहतरीन मवाद होगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।